आपका शुभ नाम क्या हुआ? अर्जुन महतो। अर्जुन महतो। हाँ। आप अयोध्या गए? ना हम न गए हैं, हम कहियो न गए हैं तक। अभी तो राम जी का मंदिर जो बना है तो पूरे भारत के लोग जा रहे हैं, और तो आप क्यों नहीं गए? अभी हम नहीं सोचे हैं कि कब जाएंगे ना जाएंगे। अरे पूजा तो हम ये कर लेते हैं, आत्मा में रखे हुए हैं। अब हम क्या चीज़ के हम पर और अयोध्या जाने से वो भगवान भेंट हो जाएगा, यहाँ ना हो गए, यूँ हो जाएंगे। अब हुए जाने से भगवान नहीं बैठे, भगवान तो आत्मा में है। जब भगवान आत्मा में है तब फिर अयोध्या में क्या है? और अयोध्या में तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, देखे हैं टीवी पर, सब कुछ देखे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। जाने वाला जा रहा है, आ रहा है, अपना अपना व्यक्तिगत अपना अपना बात है। आओ गया अपने नाम अर्जुन महतो बताया। हाँ। तो अर्जुन महतो जी ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, हाँ ये तो नफरत का सियासत होना चाहिए भारत में? नहीं जी, कैसे नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, न होगा। वो किसी को कहने से नहीं होगा। जो हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, कोई जमाना सीखता है। मान लिया आपका पड़ोसी मुसलमान है और आपके घर में आग लगती है, तो आपका पड़ोसी आपको बुझाने के लिए आएगा? कोई आपके हिंदू समाज का तो आदमी आएगा नहीं बुझाने के लिए? जो आपका पड़ोसी है वही बुझाएगा? वही 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 सब कुछ है। हाँ, सब कोई हुआ रहता है। रोज आके हम यहाँ सोचते हैं कि हम सोचते नहीं कि यहाँ कब्रिस्तान में हिंदुओं के हम जाए, तो हम तो यहीं रोज आके सोचते हैं, यहीं रहते हैं। कब्रिस्तान में सोते हैं? हाँ। कब्रिस्तान में ही सोते हैं? हाँ जी। मुसलमान लोग इसका विरोध करते हैं? नहीं 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 नहीं, कहते हैं कि आप लोग आराम कीजिए, रहिए। आप लोग तो यहाँ बना दिए, हुआ बना दिए, रहिए, बैठिए बैठिए, सुतिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सा व्यवसाय करते हैं अर्जुन महतो? अरे हम तो वही बांस काटते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन कोई राजनेता से हमको आज तक कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन के लिए कितना आदमी ठग लिया, तक हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिला। अच्छा, 80 करोड़ लोगों को जो अभी 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, तो आप लाभार्थी हैं कि नहीं? और हमको एक कनवा नहीं मिला है आज तक, कहियो न दिया। आपके गली मोहल्ला में, आपके पड़ोस में? ना कोई के नहीं मिलता है, कोई कोई के मिलता है। तो ये जो मीडिया सब इतना प्रचार प्रसार कर रहा है उसका, वो तो टीवी में देखता है कि इतना करोड़ के मिलता है, इतना करोड़ के। हमारा फिर कहाँ कोई के मिलता है? हमारा तो बुझाता है कि 100 गो में 5 गो के मिलता है, 95 में कहाँ मिलता है? अच्छा, गैस सिलेंडर? ना वो सब ना है। जो इसका योजना था वो सब योजना था, जिसको कहाँ कहाँ मिलता है देता है, बहुत कम, वही 100 गो में 5 गो के। अभी 3-4 महीना बाद वोटिंग होगा, लोकसभा का चुनाव है, तो वोट देने तो आप जाइएगा? हम वोटवा तो देवे करते हैं। तो आपके मन में क्या होगा जिस समय वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? क्या हमको कह सकते हैं? हम मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हम कोई पार्टी का आदमी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट दीजिएगा। हाँ। आपका मन जिसको दीजिए, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा वोट देते वक्त? तो हमको ये है कि जो बढ़िया से देश चलाएगा, बढ़िया से काम करेगा, उसका व्यवहार बढ़िया रहेगा, वो सब कुछ आगे दिखाएगा, उसको ठीक रहेगा, तो उसी को वोट देंगे। मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, मोदी जी तो अभी बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं। देश चला रहे हैं, तो उनको भी जैसे हवा देखेंगे वैसा काम होगा। अब हम क्या करेंगे? हम तो ये नहीं है, नीतीश जी के तो वोट देंगे नहीं, तो पलटू राम बन गई। अभी तो जनता के धोखा देते हैं। इनको नाम था सुशासन बाबू, अब क्या हो गए देखिए। तो नीतीश जी ने ये जो अचानक ये निर्णय लिया है, हाँ। इसकी आपको उम्मीद थी? ना, हमको उम्मीद तो नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन ये बहुत बड़का घोर अन्याय हुआ ये। तो लालू जी इनके बारे में कहते थे कि पेट में दांत है, तो आपको क्या लग रहा है? हाँ ना, एक बार कहे ना कि से इनको पेट में दांत है, तो मीडिया वाला पूछा लालू जी से कि बताइए, आप कहते हैं कि इनको पेट में दांत है, अपना पार्टी में मिला लिए, तो नहीं डॉक्टर से दिखवाए हैं, तो नहीं दांत है। और फिर कहते हैं कि फिर पेट में दांत है, तो कभी कहते हैं कि डॉक्टर से दिखवाए है, ये नहीं है। तो लालू जी तो वही बोलते हैं, आगे पीछे वाला। अच्छा, ये इनका आखिरी है पलटी मारी, या आपको आगे भी उम्मीद है कि फिर पलटेंगे लगले, फिर पलटेंगे? हाँ, फिर पलटेंगे। हाँ, इसका नाम है, इनका है पलटू राम। सरकार वही रहती है। हाँ। ये लगाकर लगता है 8वां या 9वीं बार है सरकार वही है, नीतीश कुमार है, लेकिन विपक्ष पलट रहा है। हाँ, विपक्ष पर लग रहा है, लेकिन इनका सीट रहे या न रहे, लेकिन मुख्यमंत्री हम बनवे करेंगे और रहबे करेंगे। देखिए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो मौसम वैज्ञानिक हैं ये? हाँ, मौसम वैज्ञानिक। इससे पहले मौसम वैज्ञानिक कौन थे? इससे पहले जो स्वर्गीय हो गए,
रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि मौसम हाँ 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 वो तो पुराना मौसम विज्ञान है वो। हाँ वो पुराना मौसम वो भी हमेशा सत्ता में रहते थे। हाँ 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 वो भी पलटू राम थे। रामविलास पासवान जी भी पलटू राम थे। जन्नत देखे जगह उन्हें पलट गए, वो भी पलटते थे। यहाँ बाकी फर्स्ट ही है और सेकंड थे। धन्यवाद। विमल चंद्र विद्रोही, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। विमल चंद्र विद्रोही, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। क्या वाकई मर्द को दर्द नहीं होता? बात तो वो तो फिल्म वाली बात है, रियलिटी में देखा जाए तो कभी कभी मर्द को भी दर्द होता है। जब मणिपुर में कत्लेआम हो रहा था और महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, तो क्या आपको दर्द हुआ था? बिल्कुल दर्द हुआ था, ये बिल्कुल ही है। मैं भी तो एक इंसान हुई है। ये उस घटना को मोदी जी ने छुपाने का इतना प्रयास किया कि गोदी मीडिया 4 महीने तक वो बात को वो दिखाई तक नहीं। वो 4 महीने के बाद किसी मीडिया वाले ने जब न्यूज़ चैनल पर यह बात जब डाला तो केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। ये जो मुख्य धारा की जो मीडिया है वो इजराइल चली गई। फिलिस्तीन इजराइल में अभी जंग हो रही थी, तो उसको कवर करने के लिए इजराइल चली गई। लेकिन अपने ही देश में मणिपुर है जहाँ वीज़ा भी लेना नहीं पड़ता है, तो वहाँ मुख्य धारा की मीडिया नहीं गई। तो इस मीडिया पर आपका क्या कमेंट है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मीडिया के ऊपर कि जो मीडिया आज के डेट में नहीं, वो मीडिया बहुत पहले से ही स्तंभ के वो भी एक पिलर है, वो भी एक स्तंभ है ये लोकतंत्र के। तो मीडिया आजकल वो मीडिया नहीं रही जो पहले मीडिया रहती थी, वो जो सच घटना को जो दिखाया किया करती थी। आजकल मीडिया राजनीतिक इशारे पर नाचते हैं। ये मीडिया कम, गोदी मीडिया ज़्यादा हो गई है ये। अच्छा, अभी भारत में नफरत की सियासत हो रही है या आपसी भाईचारा पिछले 10 साल में और बढ़ गया? अब तो मोदी सरकार के आने के बाद तो कुछ न कुछ तो करवट तो ली है ये। क्या मतलब भाईचारा बढ़ गया? भाईचारा घटा है, भाईचारा घट गया। पहले लोग एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए हैं। क्यों नहीं होंगे? जब आप बढ़ गए हैं, आप कहने का मतलब है बढ़। जब आप मेरे घर के बगल में हैं और हम आपके बगल में हैं और आप बीजेपी के हैं और हम कांग्रेस के हैं, ये तो उसी नज़र से ही लोग एक दूसरे को देखते भी हैं। ये तो आपसी भाईचारा प्रेम तो कमेगा ही। ये पहले क्या था कि किसी भी कोई पार्टी में हो, ये इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ थी, वो एक मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ थी। आ जाओ ये पार्टी में है, अच्छा ठीक है। मतलब इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं है। मजहब से, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। शुक्रिया। आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम दिलीप कुमार निषाद है। दिलीप कुमार, आप तो मुकामी निवासी यहीं पर रहते हैं? हाँ हाँ, मैं तो यहीं का स्थायी निवासी हूँ और मैं राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। अब अभी तो पूर्व में मैं चला गया हूँ, मेरी सरकार चली गई है। ऐसा है कि सियासत अगर धर्म के साथ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सियासत धर्म के साथ करना उचित नहीं है। कहने का मतलब है कि सियासत में अगर धर्म आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म में अगर सियासत आ जाए तो ये तो नफरत का बीज बोती है ये सियासत। हाँ, ये तो नफरत वाली बात हो गई, अब तो भटकाने वाली बात हो गई, गुमराह करने वाली बात हो गई, जुमलाबाजी वाली बात हो गई, सबको नफरत फैलाने की बात है ये सब। दिलीप जी, आप अयोध्या गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के जाने के लिए आह्वान किया मोदी जी ने। क्या आप अयोध्या जाने वाले हैं या होकर आ गए? अयोध्या तो अभी तक हम नहीं गए हैं और कभी मौका मिला तो जाया जाएगा। भगवान के घर में जाना गुनाह नहीं है, चाहे वो किसी का धर्म हो। वो सब लोग अपने अपने तरीके से इबादत और पूजा पाठ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा भारत अभी राममय हो चुका है, होना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है, तो भारत तो राममय है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो क्या भारत बीजेपी में भी है? भारत बीजेपी वाले पीट रहे हैं डंका इस बात को, अपना इस राम के नाम पे वोट बैंक बना रहे हैं। वोट बैंक बना रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान, आप मुसलमान हैं, तो आप ये बताइए कि जो नीतीश कुमार जी ने अभी ये निर्णय लिया है, इस निर्णय को आप क्या कहिएगा? ये निर्णय बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुकूमत चल रही है, दो आदमी मिलके चला रहे हैं, दो पार्टी चला रही है, इसी को बेस लेके उनको आगे बढ़ना चाहिए था, बीच में रुकावट नहीं पैदा करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप रुकावट पैदा कर रहे हैं तो स्टेट को आप नीचे ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम है कि देश को आगे, स्टेट को आगे बढ़ाए, ये तो और दिन बर दिन नीचे चला आ रहा है। तो अभी तो बिहार का सियासी पारा बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है और 3-4 महीना के बाद वोटिंग भी हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव है। तो आप तो वोट देने जाइएगा, तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हम तो यही कहेंगे कि देश में बेरोज़गारी को दूर किया जाए, तालीम को आगे बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर करेंगे हम लोग। बेरोज़गारी सबसे पहला। इस सरकार के लगातार रहने से, भाजपा गठबंधन के सरकार के लगातार रहने से क्या संविधान को खतरा है? भाजपा के साथ तो नीतीश बाबू तो काफ़ी दिन से रहे हैं, तो संविधान को खतरा नहीं है। असल में बात क्या है कि कुछ पार्टी लोगों को खतरा है। ये जो नीतीश कुमार सत्ता में रह करके उनको रोज़गार देना चाहिए, बेरोज़गारों को, ये उनको इस पर ना ध्यान जा कर के अपनी कुर्सी पर उनको ज़्यादा ध्यान जाता है। ये आप देख लीजिए, 15 महीने में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। ये 2.25 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगार को उन्होंने रोजगार दिया, शिक्षक की बहाली करके। ये तो हुई नीतीश जी है, इसके तेजस्वी जी की बात। लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, तो क्या चारों स्तंभ अभी आज़ाद है कि दबाव महसूस कर रहा है इस सरकार में, मोदी सरकार में? चारों स्तंभ तो पहले कहिए कि अपने पैर पर खड़ा ही नहीं है। ये इस मोदी सरकार में ये इतनी डरी हुई और इतने असहज महसूस कर रहे हैं कि इतने दबाव में हैं कि वो सच्चाई बात को वो दिखाने से वो डरते हैं। वो कि आप देख लीजिए कितने पत्रकार का आज क्या हाल हुआ। ये रवीश कुमार का आज क्या हाल हुआ। ये देखिए, अब तक जितने भी मुख्यमंत्री आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? इसका सबब क्या मानते हैं? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेंगे? वो तो समझते हैं कि हम ऑल इन ऑल हैं, जो हम बोले वही सही है। हम अगर मीडिया को बुलाएं तब मीडिया आए, मीडिया बिना पूछे हमसे कोई सवाल जवाब ना करे। ये शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सलीम हैदर। सलीम हैदर जी, मैं गोलकपुर का निवासी हूँ। नीतीश कुमार जी ने अभी जो निर्णय लिया है, इससे आप सहमत हैं? नीतीश कुमार ने जो भी निर्णय लिया है, उन्हें लालू जी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा, लालू जी के साथ विश्वासघात किया। मैं लालू का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं लालू जी के उनका जो काम है, मैं 25-30 साल से उनके साथ उनके इसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि नीतीश जी ने बहुत ये किया है, बेइंसाफ़ी किया है लालू जी के। नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो क्या उनका ये ड्रामा था? वो बिल्कुल ड्रामा था उनका। सब सारे पार्टी को तोड़ना था, तोड़ के अपना जगह चेंज कर लिया। बहुत बड़ा गलत काम किया उन्होंने। अच्छा, ये जो चले गए अचानक, जिसको कहा जा रहा पलटी मार गए, अभी तो उनका, हालांकि मेरी नज़र में सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनको क्या तो नाम उनका दिया गया अभी? पलटू राम जो बोल रहे हैं, तो उनके में कोई डर खौफ था उनका आखिर, या डर खौफ से चले गए? वो डर खौफ से गए हैं। किस चीज़ का डर था? वो एनडीए के डर खौफ से गए हैं कि कहूँ हमको जेल ना हो जाए। तो वो तो परिवारवाद और घोटालेबाज में शामिल नहीं है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट छवि है, तो फिर कोई किस चीज़ का डर है? कुछ ना कुछ में उनको डर है, इसीलिए पलटी मार दिए हैं। इसीलिए उनका नाम पलटू राम ही कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग पलटू राम ही बोलते हैं। अच्छा, मान लिया 1-1.5 साल के बाद फिर पलटी मार कर तेजस्वी जी के साथ आ गए, तो आप उसका स्वागत कीजिएगा? नहीं, ऐसा अब नहीं होगा।
ऐसा अब नहीं होगा। ये आखिरी है, ये उनका सियासी जवाल है। हाँ, बिल्कुल सियासी जवाल है। सियासी जवाल है, मतलब आपके हिसाब से वो सियासी खुदकुशी कर लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत गलत काम किया। तो जदयू का भविष्य भी खत्म हो गया नीतीश जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद यासीन खान हुआ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। हाँ। ये बताइए कि पिछले 10 साल में बिजनेस का क्या हालात है? बिजनेस का तो मत पूछिए। पिछले 10-15 साल से जो है बिजनेस जो है एकदम ख़त्म हो गया है। बिजनेस क्या ख़त्म हो गया है, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। सिर्फ बचने के नाम पर कम्युनलिज्म है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम खिलाफ। हिंदू मुस्लिम एकता बचा? हिंदू मुस्लिम एकता दिन प्रतिदिन जो है वो एकदम गिरते चला जा रहा है, एकदम गिरते चला जा रहा है। वह कहीं पर से भी जो है अब भाईचारा जो है उसको खतरा है, वो उसको ख़त्म किया जा रहा है। अभी बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है, तो मुसलमान, चूँकि आप मुसलमान हैं, मुसलमान इस पर क्या सोचता है? क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है मुसलमान, या नीतीश का समर्थक था तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है? नीतीश का समर्थक तो मुसलमान है ही है, आरजेडी का भी समर्थक है अभी भी। हाँ, लेकिन अब जो है ये जो जिस तरह से विश्वासघात किए हैं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनके साथ मजबूरी है। मजबूरी यह है कि अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो सेंट्रल से जो है इनको कुछ ऐसा आदेश आ जाएगा जिसके तहत जो है ये अंदर चले जाएंगे। तो ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, पूरी इनका ब्लैकमेल हो रहा है। अभी तो तेजस्वी जी ने कहा कि लालू जी ने कभी भाजपा में नहीं गए, लालू जी, और मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये डायलॉग तो नीतीश कुमार का था, लेकिन आज उन्होंने तेजस्वी जी ने बोला है। इस डायलॉग पर आपको कितना यकीन है, विश्वास है? 100% यकीन है। आरजेडी जो है लालू प्रसाद के कभी भी वो जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वो कभी भी शामिल होने नहीं जा रहे हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो इनकी छवि है वो बनी रहेगी। वो रहेगी, वो हमेशा रहेगी। वो लालू प्रसाद जो है या तेजस्वी यादव, ये कभी भी जो है इससे हाथ नहीं मिलाने जा रहे हैं, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने जा रहे हैं। अब रही बात पलटू राम जी की, नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार तो बस टाइम देख करके जो है वो पल्ला अपना जो है वो बदल लेते हैं। आज इनके साथ फ़ायदा है तो बस इनमें घुस जाओ, हमको मुख्यमंत्री चाहिए, बस हमको तुम मुख्यमंत्री मान लो। यानी विपक्ष कभी सत्ता में, कभी विपक्ष में, कभी विपक्ष में, और नीतीश जी वहीं पे कांस्टेंट है। बस वहीं पर है। सारी पार्टी इधर से उधर हो रही है, लेकिन जो है वो जो रामविलास पासवान का था पहले, किसी भी तरह का जो है कोई पार्टी, मौसम वैज्ञानिक वाला छवि था। कोई भी पार्टी जो है सरकार बनाए, रामविलास पासवान अपना उसमें हम रहेंगे। बस नीतीश कुमार का भी वही है कि कोई भी इधर से उधर जाए, कोई पार्टी इधर से उधर जाए, लेकिन हम जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी जो 3-4 महीना बाद जो वोटिंग होगा, तो आप तो वोट देने जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? हम तो देंगे। आपके मन में क्या होगा? विकास पर देंगे। विकास पर? हाँ, विकास पर देंगे, कम्युनलिज्म पर देंगे, जो जितना कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उस पर देंगे, विकास पर देंगे। आम जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए? आम जनता का उसको चाहिए बिजली, पानी और अस्पताल, रोड, इसकी सहूलियत चाहिए, नौकरी चाहिए। जवान लड़का जो है वो नौकरी नहीं मिलने की वजह से आज जो है उसकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, और जो है वो झंडा उठा रहा है, इधर से उधर कर रहा है, मगर उसकी शादी नहीं हो रही है। यानी कि जितना भी जो बेकारी बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनवर खान हुआ। आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पटना फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर। तो अभी बिजनेस का क्या हालात है? बहुत बुरा हालात है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि इंसान पहले सोचता है कि हम पहले अपने ज़िंदगी को देख ले, 3 टाइम अच्छे से खाना तो खा लें, बाल बच्चे का पोषण कर लें, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इंसान खाता है। तो ये हालात है कि बिज़नेस बहुत डमाडोल है, बहुत बैक हो गया, बहुत फुट पे नीचे आ चुका है। महंगाई भी बढ़ गई? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना महंगाई अब नहीं लगता है कि आम जनता के लिए इसको संभल पाना मुनासिब होगा।
बेकारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेकारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण आप आम दिनों में देखते हैं जिसके पास नौकरी नहीं कुछ नहीं तो क्या करेगा। छिनतोरी हो गया, मोबाइल छीन के भागना, ये भागना, डकैती फकैती सारा कुछ चालू है। आज सबके पास नौकरी होता है, हम लोग को नौकरी मिलने लगता सारे लोगों को, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद। राम मंदिर अभी बना है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ है और उसका जमकर मार्केटिंग भी हुआ है। तो क्या राममय जो भारत अभी है तो बीजेपी में भी हो सकता है? ये बीजेपी वालों के लिए तो ये एजेंडा ही बना के अभी के टाइम में उसको लॉन्च किया गया था। ये तो राम मंदिर है, इसको तो भाई ये आस्था का प्रतीक है। इसमें राजनीति पॉलिटिशियन में लोग बीजेपी इसको पॉडकास्ट में दिखा रही है अपने कि जो कुछ किए हम किए, ऐसा कुछ थोड़ी है ये। और ये तो आस्था का चीज़ था, ये ओपनिंग हो जाना चाहिए, लेकिन ये दिखा के कि जो कुछ करना है हिंदुस्तान में ये बीजेपी ही कर सकती है, ये एजेंडा को आगे लाया गया है। और दरअसल ये हम नहीं समझते कि ये सही है। मतलब समय से पहले इसका उद्घाटन हो गया राम मंदिर का, 30-32% ही बना है और उससे पहले ही उद्घाटन हो गया। उससे पहले उद्घाटन हो गया, आने वाले 2024 इलेक्शन के लिए हो सकता है कि ये इनको सपोर्ट मिल जाए इस चीज़ के लिए। ये अपना सोच के ये इसको लॉन्च किया। 4 महीना बाद जो वोटिंग होगा, आप वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे को ध्यान में रखिएगा? मुद्दा सिर्फ देखना है कि बेरोजगारी देखिए, मुद्दा महंगाई देखिए, मुद्दा देखिए कि आपके आम लोग के बारे में जो बीच में आके खड़ा होता है वो आपके बच्चे को शिक्षा कितना दे पाता है, आपके बच्चे को शिक्षा कितना मिल रहा है, आप ये देख के वोटिंग होगा, ना कि अब वोटिंग होगा किसी तरह का मजहब पर और कोई चीज़ पर। यह मुनासिब नहीं है, हम समझते हैं इसको। शुक्रिया।